हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। ये देख, अरे तेरी सोने की चेन तो ये रही। लेकिन पिताजी, चेन तो आपकी जेब से गिरी है। मेरी जेब से? रामलाल, तुम्हारे लिए आज का दिन शुभ नहीं है रामलाल, सावधान। बाबा, गलत इल्जाम, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, किसी नेक और भले इंसान पर लग जाए तो उसके लिए मौत के बराबर है। मैं तुम लोगों को राजा विक्रमादित्य की कहानी सुनाता हूं। राजा विक्रमादित्य एक नेक और भले इंसान थे लक्ष्मी। एक दिन राजा विक्रमादित्य किसी दूसरे राज्य में गया। वहां की राजकन्या उस पर मोहित हो गई। रात को उस राजकुमारी ने अपने मोतियों का हार राजा विक्रमादित्य के कमरे में एक कील पर टांग दिया। रात में अचानक अनहोनी हो गई। अनहोनी क्या बाबा? दीवार पर एक राजहंस की तस्वीर लगी हुई थी। अचानक तस्वीर का राजहंस जिंदा हो गया और एक एक करके मोती खा गया। अगले दिन राजकन्या के मोतियों के हार की चोरी का इल्जाम राजा विक्रमादित्य पर लग गया। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि तस्वीर का राजहंस मोती निकल गया। किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। बाबा, आज अचानक आपने ये कहानी हमें क्यों सुनाई? इसका कोई न कोई तो तात्पर्य है साईनाथ। महालसापति, जब ग्रह दशा ठीक नहीं होती तब कुछ भी हो जाना संभव है। इतने बड़े राजा पर भी चोरी का इल्जाम लग सकता है। चोरी? लेकिन कैसे हो सकती है? कोई बाहर वाला तो आया नहीं यहाँ पर। मैं भी तो यही कहना चाहती हूँ। लेकिन ये डब्बा तो यहीं था ना सासू माँ? लेकिन मनीषा जी, आप जरा आइए मेरे साथ। बुरा मत मानना मनीषा जी, लेकिन आजकल रामलाल जी की मनोदशा कुछ ठीक नहीं लग रही। अकेले में बात करते हैं, फिर बाबा बाबा पुकारते रहते हैं। उन्हें कोई बाबा दिखाई देता है जो किसी दूसरे को दिखाई नहीं देता। आप कहना क्या चाहते हैं? सोने की चैन का बाबा से क्या संबंध है? नाराज मत होना, ऐसा होता है। क्या होता है? देखिए, आपने भी देखा है रामलाल जी को कैसे वो चेन पहनकर देखना चाहते थे, क्योंकि वो चेन उनको बहुत पसंद थी। अब मैं कह रही हूँ कि कहीं रामलाल जी ने वो सोने की देविका भाभी, माफ करना, मुझे ऐसा लगा इसलिए मैंने आपको अकेले में कहा, सबके सामने नहीं बोली। वैसे मैंने सुना है कि रामलाल जी की चोरी करने की आदत बचपन से ही है, क्योंकि वो जब बॉम्बे आए थे तो अपने ही घर के पैसे चुरा कर भागे थे। है ना मनीषा जी? अब बुरी आदत इतनी
आसानी से पीछा नहीं छोड़ती है ना। आप तो उनकी पत्नी हैं, आपको तो उनके बारे में सब कुछ पता होगा। तो फिर आप ही किसी भी बहाने उनकी तलाशी ले लीजिए। हम पूछने जाएंगे तो उन्हें बुरा लगेगा। समझ गई ना मनीषा जी? भाभी, माँ ने आपसे क्या कहा? माँ, जरूर सोने की चेन के बारे में पूछा होगा। कहीं उन्हें तुम पर शक तो नहीं है? अरे 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 श्याम सुंदर, ये देख ये देख ये देख। अरे तेरी सोने की चेन तो ये रही। लेकिन पिताजी, चेन तो आपकी जेब से गिरी है। मेरी जेब से? रामलाल, तुम्हारे लिए आज का दिन शुभ नहीं है रामलाल, सावधान। बाबा, कोई पराया हमें धोखा देता है या हमसे दगा करता है तो हमारा दिल इतना बेचैन नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो हमारा अपना नहीं है। हमने उस पर विश्वास नहीं किया था। लेकिन जब कोई अपना हमें धोखा देता है तो हमारा दिल टूट जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? विश्वासघात। विश्वासघात कौन करता है? हमारा मित्र पति पत्नी का मित्र है और पत्नी पति की, पिता पुत्र का मित्र और पुत्र पिता का। इन रिश्ते नातों में, संबंधों में मित्रता की सुगंध है। मित्र का मतलब है विश्वास, और जब वही मित्र विश्वासघात करता है तो सुगंध दुर्गंध में बदल जाती है। इसलिए हमेशा मालिक पर विश्वास करो। मालिक कभी अपने भक्तों से विश्वासघात नहीं करता। जो उस पर विश्वास करता है उसका वो कल्याण करता है। श्रद्धा और सबरी, यही एक कल्याणकारी मंत्र है। सबका मालिक एक। निर्मला, जो काम तुम नहीं कर सकी वो मैंने यूं कर दिया। रामलाल और श्याम सुंदर के बीच नफरत के बीज बो दिए हैं मैंने। क्या? लेकिन माँ, तुमने ये किया कैसे? अरे ये तो बहुत ही आसान था। सबके सब खाना खा रहे थे और मैंने चुपके से सोने की चेन रामलाल की जेब में सरका दी। अब
सालों से बने और जुड़े रिश्ते टूटेंगे और बिखरेंगे भी, क्योंकि श्याम सुंदर जी का जो रामलाल जी पर विश्वास है वो टूट जाएगा। हाँ, कांच, इज्जत और विश्वास एक बार टूट जाए ना तो दोबारा जुड़ने में बहुत मुश्किल होते हैं। अरे देवा, रामलाल, इतनी जल्दी हार मान ली? बाबा! रामलाल, इंसान की जिंदगी एक कुरुक्षेत्र ही है, जिस पर इंसान को भावनाओं का महाभारत लड़ना ही पड़ता है। कभी अपनों के साथ और कभी कभी अपने आप से भी। सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए और सच का साथ देते हुए जो ये महाभारत जीतता है, ईश्वर हमेशा उसका साथ देता है। ये युद्ध अनोखा युद्ध है रामलाल। इसमें तीर, भाले, तलवारें नहीं चलती, इसमें शब्द चलते हैं। ऐसे शब्द जो भयंकर, विस्फोटक और विनाशकारी होते हैं। ये अस्त्र इंसान को जख्मी नहीं करता, उसके मन को घायल कर देता है। जैसे तुम इस तूफान का सामना कर रहे हो, उसी तरह तुम अपनी जिंदगी में आए और आने वाले तूफान का मुकाबला करना। तुम्हारा कल्याण होगा रामलाल। मनीषा, फटा दूध और फटा मन कभी वापस नहीं मिलता। फटा दूध कभी वापस नहीं होता और फटा मन कभी वापस नहीं मिलता। सबका मालिक